बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका जो ब्रॉटअप होता है, आप यहाँ पैदा होते हैं, यहाँ आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जगह आप पे कितनी असरअंदाज होती है, ये एक बहुत दिलचस्प स्टडी है। अक्सर जो वेस्टर्न राइटर्स हैं वो जब मुख्तलिफ शख्सियात को देखते हैं, उनका मुतालिया करते हैं, तो वो उस जगह की करैक्टरिस्टिक्स को ज़रूर देखते हैं, उसके मतलब ज़रूर गुफ्तगू करते हैं कि वो कैसी थी और उसमें क्या मामला हुआ। मोंटेगोमरी वॉट ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उनकी बायोग्राफी लिखी है, एक मक्का में लिखी है, एक मदीना में लिखी है, डॉक्टर इसरार साहब के मुताबिक दरहकीकत तो उन्होंने वो जो इस्लाम में एक तब्दीली आई मक्का से मदीना में जाते हुए, उस तब्दीली को वाज़ेह करने की कोशिश की है और जाहिर है कि वो जो उनका नुक्ता नज़र है वो इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक नहीं है। क्या इलाका जो है, क्या यहाँ आप रहते हैं, वो आपके ख्यालात पे असरअंदाज होता है। अमेरिका में ये कहा जाता है और बहुत से लोग राइटर्स ने वहां लिखा है कि जो टेक्स्ट का रहने वाला बंदा होता है बड़ा फ्रेंडली होता है, आप मिलेंगे हाय हेलो हाय कहेगा। न्यूयॉर्क का रहने वाला बंदा जो है वो फ्रेंडली नहीं होता, वो बहुत एक यानी वहां पे चूंकि क्राइम है, दूसरी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लोग मसरूफ हैं, तो वो जब तक तारुफ ना हो वो आपसे बात नहीं करता। तो पाकिस्तान में हम ऐसे करते हैं कि कहा यह जाता है कि फैसलाबाद में लोग जो हैं वो जो कारोबारी लोग हैं, एक तो उनमें जुगत होती है आम लोगों में, दूसरा ये कि जो कारोबारी लोग हैं उनसे अगर ये आप पूछें कि आपकी सेहत कैसी है तो कहेंगे जी रुपए में से 12 आने ठीक है, तो वो पैसे के जरिए से बात करेंगे। जैसे हमारा गुजरावाला है, इसके मुतालिक लोग कहेंगे कि अगर आप किससे पूछें कार कैसी है तो वो कहेगा बड़ी मजेदार है। हालांकि खाना मजेदार होता है, कार मजेदार नहीं होती, लेकिन खाने का जो शौक है वो गुजरावाला में आपको पता है कि बहुत ज्यादा है। लोग बहुत मोहब्बत से खाते हैं और बहुत अच्छा खाते हैं और खूब खाते हैं, तो ये उनके आप उसमें भी देखते हैं। तो यही स्टडी हम देखते हैं कि एक किताब है पंजाब सागा, उसमें एक बड़ी एक अजीब सी बात बताई है उसने, जो प्रकाश टुंडन है जिन्होंने वो किताब लिखी है, बड़ी मारूफ किताब है बड़े सगीर में पंजाब के मुतालिक, कि जब उन्होंने सफर किया इंडिया से लंदन का, तो वो जब यानी आप देखें ना, जब आप जाते हैं तो ये आप अरेबियन सी से होते हुए आप फिर उसमें रेड सी में जाते हैं, उसके बाद आप सुएज कैनाल जो है उसको अबूर करते हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक चीज अजीब नोट की कि जब जहाज जो है वो चला बॉम्बे से, तो लोग जो थे एक दूसरे के साथ झगड़ते भी थे, एक बहस भी करते थे, लेकिन जैसे ये जहाज जो है ये मेडिटेरियन सी में, जिसे अब बहरा रूम कहते हैं, उसमें दाखिल होता था, तो लोग आपस में बड़े मोहब्बत से रहते थे, बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। वो उन्होंने इस आबो हवा को फौरन नोटिस किया, और इसी तरह से वो कहते थे कि जब उधर से आते थे तो लोग जो है मेडिटेरियन सी तक तो लोग एक दूसरे के दोस्त होते थे, लेकिन आगे जब यानी ये बहरारों में दाखिल होते थे तो फिर लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा झगड़ना शुरू कर। क्या इलाके चीजें किस्मत बदलती हैं, क्या लोगों को बदलती हैं। अल्लाह ने कुरान में बताया है कि कुछ इलाकों को उसने बरकत दी, बरकत वाली बस्तियों की बात कुरान में हुई है। इसी तरह से कुछ जगहों पे अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ है, वहां से तेजी से गुजर जाने की हिदायत की गई है। तो आज मैं आपके साथ बड़ी दिलचस्प बात करने जा रहा हूं। पहले वो है कि हमारे जो मजहबी लीडर पैदा हुए हैं, मजहबी स्कॉलर पैदा हुए हैं, क्या उस इलाके ने, उस चीज ने उनकी तहरीरों में उन पे को असर डाला है, यहाँ वो पैदा हुए हैं। तो मैं सबके जिक्र तो नहीं करूंगा, मैं कुछ लोगों का जिक्र करूंगा जो बहुत अहम है। जैसे बरसगीर को जो बहुत मुतासिर किया, उसमें आप जो मदरसा है देवबंद का, बहुत बड़ा मदरसा है, और उसके आप देखेंगे बहुत से मदरसे जो है इससे मुतासिर हुए हैं, वहां से बहुत से लोगों ने तालीम हासिल की है, और मसाजिद जो कायम हुई है उसमें बेशुमार पूरी दुनिया में वो लोग जो है वो अपना देवबंद के साथ असर जोड़ते हैं। आप देवबंद के लोग जो है अब थोड़े से जो उलमा कराम है वो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस करते हैं। खासतौर पर वो कहते हैं कि जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो है इसके इस एरिया में जो मदरसे खुले हैं उसमें वो कहते हैं कि अरबी असर ज्यादा है। ये अब अरबी असर की बात हुई है तो ये भी एक बात है कि बात भी की जाती है कि जो सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम पहुंचा वो मोहम्मद बिन कासिम के बाद आया, लेकिन वो इतना नहीं था जितने उसके बाद सेंट्रल एशिया से हुक्मरान आए तो वो इस्लाम लेके आए। जो अरब, वो कहते हैं कि अगर अरब इस्लाम आता तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता। जो सेंट्रल एशिया से इस्लाम आया उसमें सूफीज्म ज्यादा था, उसमें रूहानियत ज्यादा थी, उसमें हमारे जो सूफी थे और जो बुजुर्ग हैं हम देखते हैं उन्होंने यहाँ इस्लाम फैलाया। तो ये इलाकों का असर की मैं बात कर रहा हूं। अब हम देवबंद की बात कर रहे थे, तो देवबंद जो है कभी आप गौर करें, ये कोई
165 किलोमीटर है दिल्ली से, और ये उत्तर प्रदेश में है, इंडिया में। और मजे की बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश में अगर आप ये देखें तो कुछ 550 यानी जो किलोमीटर दूर है ये लखनऊ से। तो लखनऊ का असर जो है वो हल्का सा तो उसमें हमें उस शहर में नजर आता है, उनके मिजाज में, उनकी तहरीरों में नजर आता है, लेकिन ज्यादा असर कौन सा नुमाया है? जैसे ही जमुना क्रॉस करें, वहां से कोई 50-55 किलोमीटर दूर जमुना है, उसको आप क्रॉस करें तो आप हरियाणा में दाखिल हो जाते हैं। हरियाणा जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की एक स्टेट है, जट है, और वहां पे बहुत उस इलाकों में तबलीगी जमात, मेवात के इलाके में तो खासतौर पे तहरीक चली, लेकिन हरियाणा जो है वो एक मतलब यानी आप समझिए कि ऐसे लोगों के जो बड़े यानी अखड़ लोग हैं, और बड़े जो यानी अपनी अना वाले लोग हैं, और बड़ा जो जुर्रत वाले लोग हैं, बहादुर लोग हैं, और जो किसी की बात नहीं सुनते, अपनी सुनाते हैं, उस तरह के लोग हैं। ये असर, ये मैं ये नहीं कहता कि देवबंद पे इसका असर है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देवबंद के लोग जो हैं वो बहरहाल बहादुर हैं, जरूरतमंद हैं। कि अभी जैसे भारत माता की जय का नारे वाली बात हुई थी, अब इंडिया में आप रह रहे हैं, एक मदरसा है वहां पे, और पूरी गवर्नमेंट एक लगी हुई है कि ये नारा जो है तो इसको पॉपुलर होना चाहिए, तो इस पे उन्होंने फतवा दिया कि नहीं, ये तो बिल्कुल गैर इस्लामी है। यानी भारत में रहते हुए आप ये फतवा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम जो हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसको हम दुरुस्त समझते हैं, लेकिन ये भारत माता की जय वाला जो नारा है, ये तो बिल्कुल बुतों की पूजा है, ऐसा इसको आप नहीं लगा सकते। तो ये जाहिर है, ये इतना जो स्टैंड लिया है, मैं समझता हूँ कि इस पे हरियाणा का असर ज्यादा है, लखनऊ का नहीं है। लखनऊ में तो आप बड़ी अदब व एहतराम के साथ जो है बात करते हैं, और अब यहां से कोई जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि 550 किलोमीटर दूर जो है वो लखनऊ है। अब लखनऊ से कोई 250 किलोमीटर दूर जो है वो बरेली है। बरेली में आला हजरत अहमद रजा खान, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, जो बरेलवी मकबा फिक्र है, उनके बहुत बड़े लीडर हैं, और उन्होंने बहुत इस्लाम की खिदमत की, और उनकी नातें जो हैं वो मशहूर हैं। उनका जो नुक्ता नजर है, उससे इख्तिलाफ करने वाले लोग भी हैं, जैसे देवबंद से इख्तिलाफ करने वाले लोग भी हैं। यानी दोनों ने, यानी देवबंद ने और बरेलवी ने आप एक दूसरे के खिलाफ बड़े फतवे भी दिए हैं, लेकिन मौलाना के यहाँ शायरी है, नरमी है, सख्ती सिर्फ है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 250 किलोमीटर ये लखनऊ से वो भी दूर है एक्चुअल लखनऊ, लेकिन लखनऊ का असर जो है उनकी तहरीरों में हमें बड़ा नुमाया नजर आता है। और हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, नात है, वो बड़ी एक उसमें बड़ी एक जज्बा है, और बड़ी एक मामला है। तो फिर एक और मैं बात आपसे करना चाहूंगा कि हमारे मौलाना मौदूदी साहब जो है, मौलाना मौदूदी साहब जो है, ये औरंगाबाद जो है दक्कन में पैदा हुए, उसके बाद 16 साल की 17 साल की उम्र में दिल्ली में आ गए। ये इस दोनों इलाकों का असर जो है, और फिर उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी ज़ाहिर लाहौर में गुजारी, लेकिन ये इन इलाकों का असर जो है कि वो लॉजिक से बात करते हैं कि यानी उनके मतलब एक साहब ने ये लिखा था कि वेलफेयर कैंटवॉल ने लिखा था कि एज द मोस्ट सिस्टमैटिक थिंकर ऑफ मॉडर्न इस्लाम, यानी मोस्ट सिस्टमैटिक थिंकर ऑफ मॉडर्न इस्लाम के वो हैं। तो मौलाना मौदूदी की तहरीरों में आप देखें कि वो जो एक रिक्वायरमेंट है मॉडर्न लैंग्वेज की वो मिलती है, उसमें रिसर्च के जो तकाजे हैं वो उनकी तहरीरें पूरा करती हैं। तो ये उसमें दिल्ली का एक मिजाज है कि चीज़ों को किस तरह से बयान करना है। हैदराबाद का एक बुनियादी तौर पे वहाँ इल्मी रवायत बहुत मजबूत थी, और इल्मी जो एक कल्चर था वो बहुत मामूल था। तो ये मौलाना के यहाँ हमें नजर आता है, और उन्होंने जो लोगों को मुतासर किया, जो लोग उनसे इख्तिलाफ भी करते हैं वो भी कहते हैं कि उनकी तहरीर जो है वो बड़ी उसमें एक गैर मामूली एक मामला है। एक एतराज उन पर यह किया जाता था कि उन्होंने बाकायदा वो मदरसे की तालीम है वो हासिल की। और फिर हम बात करेंगे, फिर हम आ जाते हैं देवबंद से, फिर हरियाणा चलते हैं। तो एक कुछ अर्सा पहले हमारे एक दोस्त हैं हमसे जो अजीज थे, डॉक्टर इसरार साहब के, तो मैंने उनसे कहा कि यार डॉक्टर साहब की मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं और बहुत मैंने उनसे सीखा है, लेकिन मैंने कभी उन्हें किसी वीडियो में एक यानी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ये मेरी हसरत ही रही है देखते हुए। मैं बहुत उनके इल्म से मुतासिर हूँ, बेपना आलिम है वो, और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुतासिर हूँ यानी कहीं मुस्कुरा रहे हो। तो मैंने कहा बाज़ मुझे ये देख के लगता है कि इनका तल्लुक रोहतक हिसार से है,
انہوں نے کہا ہاں یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ہسار میں پیدا ہوئے تھے، تو ہسار کا ایک اپنا مزاج ہے، اگر آپ کو ہسار کے لوگوں سے، روہتک کے لوگوں سے بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، اخلاص ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن یہ تھوڑی سی بات لاؤڈ کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کے ہاں آپ دیکھیں کہ وہ عام سا مسئلہ بھی بیان کریں گے تو وہ بڑا اس میں بہت ان کی ایک آپ کو اگریشن نظر آئے گی، یعنی وہ آپ کو ڈرا رہے ہوں گے اور آپ کر رہے ہوں گے. خود ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ میں اچھے طریقے سے جو ہے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک بھرپور طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر ان کی تقریریں جو ہیں جو دل میں اتر جانے والی تقریریں ہیں ان میں کی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا اور ان کے علم سے تو کوئی شبہ نہیں ہے، ان کا علم تو بے پناہ تھا، اور ان کی جو قرآن سے جو اخلاص ہے اس وہ بھی بے پناہ ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ کو اگر کبھی کسی یعنی ویڈیو میں وہ مسکراتے ہوئے یا ان کے چہرے پہ سمائل آپ کو نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا. لیکن جو لوگ ذاتی طور پر ان کے ساتھ رہتے تھے وہ کہتے تھے ان میں حصے بدا بھی تھی اور وہ مسکراتے بھی تھے. اور جیسے مولانا مودودی ہیں تو وہ لوگ موجود ہوتے تھے تو ہنسی مذاق کی بات کر لیتے تھے، لیکن کسی عدم موجودگی میں یہ بات نہیں کرتے. یہ بڑے سارے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہمارا اثاثہ ہے ہمارے اس، لیکن وہ ظاہر ہے ہسار کا اثر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب پہ مجھے تو خیر نظر آتا تھا، اور آپ بھی اگر غور کریں گے تو شاید آپ کو بھی نظر آئے. آپ ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی تھا کہ وہ دوست ہیں تو دوست ہیں، یہ بھی ایک ان کا معاملہ تھا. مجھے ایک بات یاد آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرے استاد پروفیسر مرزا منور صاحب، ان کے پاس ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو ایک بڑی لطیفے والی بات، تو ایسے وہ موڈ میں ہوتے تھے اور بدا بھی کرتے تھے، تو مجھے کہنے لگے یار بڑی ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس کا ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ پہلے مولانا مودودی کے بہت مداح تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ان کے بہت خلاف ہو گیا، تقریر بھی کی، اور پھر اس کے بعد وہ مولانا امین اصلاحی صاحب کی جنہوں نے تدبر قرآن لکھی ان کی بہت مداح تھی، اور پھر ان کے خلاف ہو گئے. تو میں نے کہا پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اقبال کے وہ بڑے مداح ہو گئے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پروفیسر مرزا منور صاحب اقبالیات کے حوالے سے بڑا معروف نام ہے، انہوں نے بڑا کام کیا تھا. اب مجھے اقبال کی خیر نظر نہیں آتی، لیکن نہیں، مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ ساری عمر جو ہے ڈاکٹر اقبال صاحب جو ہیں ان کے مداح بھی رہے. وہ کہتے رہے کہ ان کی جو تحریریں ہیں، ان کے جو شعر ہیں، اس میں قرآن جو ہے وہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، تو قرآن کی سے فیض نظر اس میں آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں یہ چیز بھی ایک نظر آتی. میں مختلف جو علماء کرام کی جب بات کر رہا ہوں تو میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے سب کو پڑھا اور سب کے بایوگرافیز کو بھی پڑھا ہے، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو ساتھ بھی پڑھا ہے، اور مجھے سب میں ایک چیز نظر آئی، اور وہ ایک بات جو بہت اہم بات ہے کہ وہ مولانا الیاس صاحب جو ہیں تبلیغی جماعت والے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ دین میں جتنی کوئی بات اہم ہوگی اتنی آسان بھی ہوگی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دین میں سب سے اہم بات جو ہے نیت اور اخلاص ہے. تو یقین کریں کہ مجھے تو یہ سارے لوگ جو ہیں جب میں ان کی تحریریں پڑھتا ہوں ان میں نیت بھی ان کی ٹھیک ہے، اخلاص بھی ان کا ٹھیک ہے. ہاں ان کا نقطہ نظر مختلف ہے، یہ مختلف طرح سے سوچ رہے ہیں، یہ مختلف مسئلہ کے ساتھ، لیکن مجھے کبھی بھی ان میں یہ نہیں لگا کہ انہوں نے کو مالی فائدے کی وجہ سے یا وہ اپنی ذاتی انا کی خاطر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی قابل تعریف بات ہے. ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے. ہمیں یہ اب ہمیں جو جتنی ماڈرن سائنس نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں ترقی کی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ کہ سب انسان ایک طرح سے نہیں سوچ سکتے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ اللہ کرے گا. اللہ کا کام کرنے والا کام ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جامعہ ملیہ سے کچھ عالم آئے تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. ان کا مسلمانوں کا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ جو اللہ کے کرنے والے کام ہیں یہ خود کر رہے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، اور جو اپنے کام کرنے ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیے. تو معزز خواتین و حضرات، یہ ایسے ہی ایک بات تھی. اور بات کرتے کرتے اب مجھے یہ ہمارے مرزا جھلمی صاحب مجھے یاد آ گیا، اور ان کا تعلق جہلم کے ساتھ ہے. انہوں نے بھی ایک آپ یوں دیکھیں ہنگامہ وپا کیا ہوا ہے. وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کا علم بھی ہے، لیکن آپ کو ان میں عالم سے زیادہ اکثر ایک فائٹر نظر آئے گا. جہلم جو ہے سپاہیوں کی زمین ہے، لڑنے والوں کی زمین ہے، ہمیشہ سے وہ لوگ لڑتے رہے. وہ جو سپاہی ہے، وہ جو فائٹر ہے، وہ آپ کو مولانا جہلمی میں مرزا جہلمی صاحب میں نظر آئے گا. اور یعنی یہ میں کو یہ بات یہ آج کا جو ویڈیو ہے یہ ان کے میں خلاف بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ایک جو رنگ ہوتا ہے علاقے کا، جو ایک ثقافت کا رنگ ہوتا ہے، وہ آپ کی سوچ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بہت سی چیزیں جو ہیں
وہ اس خاص طور پہ کلچر کی پیداوار بھی ہوتی ہیں، یعنی اس زمین کے اثر بھی اس میں ہوتا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایسے ہے، پوری دنیا میں لوگوں پہ ان کا کلچر، ان کی زمین جو ہے اثر انداز ہوتی ہے. تو ہمارے علماء کرام پہ بھی اگر ہوئی ہے، یہ ایسے میرا ایک رائے ہے، میں کوئی اس پہ اصرار نہیں کرتا. آپ لوگوں کی میری رہنمائی کریں، میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں. کیونکہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں، آپ یقین کریں کہ جس میں مجھے ان کے، حالانکہ انہوں نے فتوے، ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف فتوے بھی دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ان کی نیت بھی ٹھیک تھی اور ان کے اخلاص میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق فرمائے. اور کیونکہ اس کی توفیق جو ہے اسی چیزوں کی سمجھ آتی ہے اور اسی سے ہم درست فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حمد ناصر.